आपने लंबे कालखंड के बाद बीमारी को बीमारी कहना शुरू किया। नहीं, आपने तो हर बीमारी को अपने समकक्ष खड़ा करके कहा कि नहीं 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 नहीं, मंदिर मस्जिद एक ही है, सारे धर्म बराबर हैं। कहां पढ़ा था भाई? वो शास्त्र हमको भी बताओ। हम धर्म शब्द का जितनी बेवकूफी के साथ इस्तेमाल करते हैं, दुनिया में आपका शत्रु नहीं करता। क्योंकि हमारी एक फैशन है कि जो सब कहने वो हमें भी कहना है। क्योंकि अगर हमने कुछ अलग कह दिया तो लोग कहीं में अलग थलग ना पड़ जाएं। इसकी चिंता मत कीजिएगा। इसी मन से 50 बातें ऐसी कही हैं जो लोगों को बहुत दिनों बाद समझ में आई। धर्म शब्द सनातन हिंदू सभ्यता के शास्त्रों में, मान्यताओं में, परंपराओं में, आस्थाओं में सिर्फ धर्म शब्द का अर्थ होता है कर्तव्य, आपकी ड्यूटी। एक राजा का धर्म क्या है, एक मां का धर्म क्या है, एक पिता का धर्म क्या है, एक बेटे का धर्म क्या है। धर्म का मतलब उसकी ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है। लेकिन आपने भाईजान की सब्जी 1 रुपए सस्ती मिल जाएगी, इस चक्कर में सारे धर्म बराबर होते हैं। कहां पढ़ा था? पूरे ब्रह्मांड में जब से यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई होगी और जब तक है, सिर्फ एक ही धर्म था, एक ही धर्म है और एक ही रहेगा। उसका नाम है सनातन। और यह कोई बात रिटोरिक्स नहीं है। जिसको आप सनातन कहते हैं, उस समय वो शब्द ईजाद नहीं हुआ था जो बाद में आए। सनातन शब्द को अगर आज की भाषा में ट्रांसलेट करना है, इट मीन्स साइंस। हमारी पूरी जीवन पद्धति पैदा होने से अंत तक शुद्ध साइंस है। लेकिन क्योंकि साइंस शब्द नहीं था, तो आपके ऋषि मुनि ने उन बातों को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की, क्योंकि हम उतने विकसित नहीं थे। यह सनातन क्या है जिस पे इतनी चर्चा हो रही है? कोई पागल तमिलनाडु का कुछ बकबक कर देता है, हम लोग उसे समझाने लगते हैं। ऐसे 300 करोड़ करुणानिधि के वंशज आएंगे, चले जाएंगे, उनको अपने ही पता नहीं है वो कौन है। सनातन जो मनुष्य के अंदर, मेरे और आपके अंदर जो 5 तत्व हैं, जब उन 5 तत्वों के अंदर डिस्टरबेंस पैदा होता है, जब वो 5 तत्व ऊपर नीचे हो जाते हैं, उससे सिस्टम फेल हो जाता है, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। और हम सब लोग कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली ये कहते हैं कि फला फला की आज मृत्यु हो गई, हमने उनको पंचतंत्र में विलीन कर दिया, यही कहते हैं। वो 5 तत्व क्या हैं? एस्टन टेटे पैदा नहीं हुए थे। ये दुनिया के साइंटिस्ट आज ज्ञान भगा रहे हैं, ये कहीं नहीं थे। तब हमारा ऋषि मुनि दुनिया में सबसे बड़ा साइंटिस्ट था। उसके के पास कोई आला वाला नहीं था। वो गुफाओं में था, वो कहीं नदी के किनारे बैठा होगा, मैं नहीं जानता। उसने कहा, यह किसी किताब में अभी कल परसों एनसीईआरटी की किताब की खोज नहीं है, ये इरफान हबीब की खोज नहीं है। उसने हजारों साल पहले कहा हमसे, हम मानसिक रूप पे शायद बहुत विकसित नहीं थे, हम तर्क शक्ति में विकसित नहीं थे, हमको कुछ बात को समझाना उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। तो उसने हमको हमारी आस्था का प्रयोग किया और कहा कि इन 5 तत्वों में सुबह सुबह उठ करके, नहा करके सूरज को पानी देना। यह बात अलग है कि हमने अंधभक्ति में फिल्में देखने के बाद आंखें बंद करके नीचे मुंह करके पानी चढ़ाया, जबकि हमारे ऋषि मुनि का बताना यह था कि आपको लोटे में पानी लेना है, उसकी धार जो गिरेगी, उस धार के बीच में जहां सूरज की किरण आ रही है, उसमें जब वो आएगी तो सारी किरणें एक जगह हो जाएंगी और सारी किरणें आपके माथे पे लगेंगी। जो पूरे शरीर को दिन भर के लिए अग्नि चाहिए, वो सुबह सुबह आपको मिल गई। उसी ऋषि मुनि की खोज है। आज लोग टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते जो आपके ऋषि मुनि ने किया।
लेकिन हम तो ऋषि मुनियों को किस अंदाज में बात करते हैं, जैसे कोई जाहिल टाइप के लोग। हम ये मानते हैं हमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं है। आज दुनिया ने इतनी तरक्की कर ली, आसमान में चले गए, नीचे जा रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, एक तोड़ नहीं बना पाए आज तक। उस ऋषि मुनि ने आपकी आस्था से जोड़ा कि हो सकता है कुछ सालों के बाद इनको इसका साइंटिफिक रूप पता चलेगा, इसके गुण दोष पता चलेंगे। लेकिन हम इतने विकसित नहीं थे कि उस तर्क से वो हमको समझा पाता कि इसकी पूजा करो और इसकी पूजा मत करो। और पूजा शब्द जब होता है तो हम तर्क कम करते हैं, लॉजिक रीजनिंग कम करते हैं। आज 2024 है, 10 साल के बच्चे को पूरी इजाजत है कि वो चीजों को तथ्यों पे पूछे, साइंटिफिकली पूछे। आज हम खड़े होकर जवाब दे सकते हैं, 100-500 साल पहले नहीं था। लेकिन उस ऋषि मुनि ने आपके जीवन में उसको इसलिए जोड़ा कि आपको वो समझाता तो शायद आपकी एक जनरेशन निकल जाती। उसने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में एक ही पेड़ है, उस पेड़ को आपकी आस्था से जोड़ दिया और आपने उस आस्था का ऐसा बेड़ा गर्क किया है। एक पेड़ है, उसको जोड़ा कि इस पेड़ की पूजा करना। उस वक्त बूंदी के लड्डू नहीं बनते थे। आस्था से जोड़ने से यह था कि इसको जाइएगा, इस पे जल चढ़ाएंगे, इसकी पूजा करेंगे, मतलब इसकी आप केयर करेंगे, इसको ठीक ठाक रखेंगे, इसको कोई तोड़ न दे, इसको कोई काट न दे, कोई ऐसा खराब न कर दे। यह भाव आपके अंदर आ जाए तो उस पेड़ की पूजा करना। उस पेड़ का नाम है पीपल। पीपल पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। यह आपके ऋषि मुनि को पता था। उस समय शब्द ऑक्सीजन नहीं था, इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन हमने उस पर कला बांध के गर्दन घोटी और 4 लड्डू कर दिए और दिया नीचे रख दिया। ऋषिकेश में अंतिम समय में मेरी मां ऋषिकेश में रहती थी, तो मैं उनकी तबीयत खराब की वजह से जाता था। तो जब भी जाता था तो मैं गंगा किनारे जाता था। मैंने वहां कई बार पंडितों से कहा, इतना बड़ा पीपल का पेड़, वही मंदिर बना हुआ है, जो आ रहा है उसमें जलाते जलाते उसके अंदर इतना बड़ा छेद हो गया और पूरा पेड़ कागला हो गया। उसके नीचे ही जड़ में ही दिया जलाना है। पता नहीं किसने बताया, वो पीपल का पेड़ ही गिरा दिया। भैया पूजा का मतलब था कि इसको साफ सुथरा ठीक रखना, क्योंकि ये तुमको जीवन भर बिना पैसे लिए हुए, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के ऑक्सीजन देगा। ये हमारी संस्कृति में, हमारे भावों में मां का क्या दर्जा है, हम मां को क्या मानते हैं, क्या मानते हैं मां को। ये जब से हमारे यहां हुआ, ये अंग्रेजों ने हमको पढ़ा, बहुत प्यार से उन्होंने हमको पढ़ा, हमको समझा कि कहां कहां खेल है, वहीं वहीं आपके ऊपर हमला किया। मां हमारे फिलॉसफी में सच है, भगवान से भी बड़ा सच है। और मां दुनिया की सबसे पवित्र है, उसको गंगा जल से कोई लेना, गंगा जल बहुत छोटा है उसके सामने। इसलिए उस मां के भाव को, कि जितनी अपनी मां को पवित्र मानते हो, जितनी तुम्हारी मां सच्ची है, इसलिए उस मां के भाव को उठा करके गंगा मां, जमुना मां, सरस्वती मां, कावेरी मां, ये तमाम माएं आपको जीवन जीने के लिए पानी देती हैं। पानी तो समुद्र में भी है, लेकिन उसको नहीं माना उसने, उस भाव को जोड़ा उसने आपसे। पृथ्वी, ये जो हमारे साथ बड़े सारे बुजुर्ग ऐसे बैठे हुए हैं, अब आप ये मत कहिए कि पुष्पेंद्र जी आप भी बुजुर्ग हैं, लेकिन मैंने इसलिए कहा कि अभी हम तो दिल्ली में रह रहे हैं, आप लोगों के पास तो होगा। आज भी मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जो सुबह चारपाई से जब उठते हैं तो जमीन पे, पृथ्वी पे पैर रखने से पहले एक बार उसे माथे पे लगाते हैं, है कि नहीं है? उसके प्रति आपका माथे पे लगाने का पूजा का हिस्सा नहीं है। यू आर जस्ट सेइंग थैंक यू वेरी मच, तूने मुझे जीवन जीने के लिए, खाने के लिए सब कुछ दिया, थैंक यू।
वो जो आप लगाते हैं उसके प्रति आप धन्यवाद प्रकट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। पांचों तत्वों को इस तरीके से आपके जीवन से जोड़ा और आज उसी को सनातन कहते हैं। क्या कोई माई का लाल सूरज को बदल सकता है? नदी की जगह समुद्र का पानी पी सकता है? इसलिए हम ये मंदिरों की सभ्यता बहुत बात की है, ये राम की कहानी, कृष्ण की कहानी बहुत बात की है। कृष्ण जी के जमाने के महाभारत के सारे बड़े बड़े मेरठ में चले जाइए, जो खुदाई हो रही है कहीं उनके रथ का पहिया मिल रहा है, तो ये तो बात की सभ्यता है। लेकिन इसी चीज के, इसी भाव को आपने स्टडी नहीं की, अंग्रेजों ने की। इसलिए आप जब मांग पत्र रखते हैं ना सरकारों से, तो बहुत छोटा, बहुत सस्ता रखते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो कुछ भौतिक जीवन है ना, इसकी सबकी प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इसलिए मैंने शुरू में कहा, एक अच्छी गाड़ी में बैठ के आइए या साइकिल पर बैठ के आइए। वो साइकिल और अच्छी गाड़ी माध्यम तो हो सकती है, जो लोग लक्ष्य बना लेते हैं वो समाप्त हो जाते हैं।